कल रविवार को मायावती बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ के इसी दफ्तर में बसपा की जो स्थिति हुई है विधानसभा चुनाव में उसको लेकर के चर्चा की, विचार विमर्श किया और ये जानने की कोशिश की, ये समझने और समझाने की कोशिश की कि क्या वजह रही कि कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती कि बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। आपको बताएं कि इस विधानसभा चुनाव में जिसमें 403 सीटें हैं यूपी में, वहाँ पर 290 सीटों पर बसपा की ज़मानत जब्त हो गई, यानी उनकी ज़मानत भी नहीं बची। सोचिए कितना बुरा हाल। उन्हें सिर्फ एक सीट मिली, उनके एक विधायक बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह, जिनकी अपनी हैसियत है ज़बरदस्त। मायावती जी ने इस पूरे हार के 2 कारण प्रमुख तौर पर बताए हैं। पहला कारण उन्होंने बताया है कि मुस्लिमों ने बसपा को वोट नहीं दिया, मुसलमानों की वजह से बसपा की ये हार हुई है। मुसलमानों ने एक तरफा सपा को वोट दिया है। उनका जो प्रेस नोट आया है वो हमने दर्शकों को पढ़ के बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट लेकर तथा दर्जन भर संगठन पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बावजूद सपा सत्ता में आने से काफ़ी दूर रह गई। ऐसे में अब सपा कभी भी आगे यहाँ सत्ता में वापस नहीं आ सकती, ना ही बीजेपी को सत्ता में आने के से रोक सकती है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग सपा को वोट देकर काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। अब भटक चुके मुसलमानों और दिशाहीन हुए लोगों से कतई भी मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि इन्हें सपा के शिकंजे से बाहर निकालकर बसपा में वापस लाना है। ये मायावती ने कहा है। उनको लगता है मुसलमान दिग्भ्रमित होकर सपा में चले गए, उनको बसपा में वापस लेना है। और एक और उन्होंने बहुत बड़ा कारण बताया है जो कि काफ़ी दिलचस्प है। मायावती जी ने कहा है कि आरएसएस ने, ये जो बसपा का जो बीजेपी का विंग आरएसएस, बीजेपी जिनका विंग है, राजनीतिक दल है आरएसएस ने एक सुनियोजित तरीके से प्रचार किया कि अगर भाजपा सरकार में आई तो बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यही वजह है कि बसपा के लोगों ने बहन जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए उस दुष्प्रचार का शिकार होकर के बीजेपी को वोट दे दिया। ये मायावती जी के मुताबिक एक कारण है उनकी हार का। मायावती जी ने कहा है कि वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनेंगी और वो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। वो अपने काडर को संदेश दे रही हैं। उन्होंने कांशीराम जी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा था कांशीराम जी को ये ऑफ़र दिया गया था, लेकिन कांशीराम ने वो ऑफ़र ठुकरा दिया है। मायावती जी ने कहा है कि इसके अलावा जब जब यूपी मुस्लिम समाज ने सपा को एक तरफा वोट दिया है तथा जोड़ तोड़ के आधार पर जब भी सपा सत्ता में आई है तब तब यहाँ बीजेपी और भी ज़्यादा मजबूत बन के उभरी है, लेकिन जब जब बसपा सरकार में आई है तब बीजेपी कमज़ोर हुई है। ये उन्होंने इस प्रेस नोट में कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो संघर्ष करती रहेंगी, उनका जीवन ही संघर्ष है और वो संघर्ष कैसे दिखाएंगी सबसे बड़ा सवाल है। मायावती जी ने कह दिया है कि उनका कोई प्रवक्ता या उनकी पार्टी से कोई मीडिया में बात नहीं करेगा। यही वजह है कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमने सबसे संपर्क करने की कोशिश की कि वो समझाएं आकर के कि क्या बैठक में हुआ है। फिलहाल गुड्डू जमाली जो कि AIMIM से लड़े थे चुनाव, अब आजमगढ़ का जो उपचुनाव होगा, अखिलेश यादव अब चूँकि विधानसभा में है तो आजमगढ़ में उपचुनाव होगा, वहाँ से सांसद थे, वहाँ से गुड्डू जमाली वो कैंडिडेट होंगे बसपा के। तो अब कोशिश ये होगी बसपा की कि कैसे मुसलमानों को जोड़ा जाए। क्या दलित हैं अब भी मायावती के साथ में? मायावती जी ने कहा कि उनकी जाति के दलित यानी जो जाटव हैं वो उनके साथ हैं। वोट शेयर है मायावती जी का 12.9%, जो 2017 में था 22%। ये पूरे 5 साल आप सोचिए कि किन मुद्दों को लेकर के मायावती जी ज़मीन पर उतरी थी। क्या उनका प्रचार इस बार विधानसभा में भी जितना होना चाहिए था उतना हुआ है? उन्होंने रैलियाँ की हैं लेकिन प्रचार बहुत ज़्यादा वृहद नहीं था। पूरी कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को जोड़ा जाए। 2007 वाली रणनीति, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पड़ता जाएगा, 90 से ज़्यादा ब्राह्मण आए और 2007 में मायावती जी की सरकार बन गई। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही थे तो उस सरकार में? 2007 में स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब सपा में है तब बसपा में थे, लालजी वर्मा जो कुर्मी हैं अब जो सपा में है वो बसपा में थे, ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो बसपा में थे। ये सब लोग थे, सिर्फ ब्राह्मण दलित नहीं, कुर्मी भी थे, कुशवाहा भी थे, सब मायावती जी के साथ थे और उन्होंने वो सरकार बनाई थी। लेकिन अब कौन है मायावती के साथ में? सतीश चंद्र मिश्रा ने कोशिश की कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करें और जोड़ें, बहुत प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, लेकिन ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। तो उस पर अवलोकन हुआ नहीं हुआ। तो अब फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि मायावती जी को लगता है कि सबसे बड़ा कारण है कि उनका राष्ट्रपति बनाने को लेकर के आरएसएस ने प्रचार किया और लोगों ने बहन जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए बसपा को वोट देने के बजाय भाजपा को वोट दे दिया। हाथरस की कांड याद हो आपको, ज़मीन पर बसपा नज़र नहीं आई। क्या मायावती जी गई हाथरस? नहीं गई। तो कहीं ना कहीं सत्ता बदल रही है, राजनीति बदल रही है। ज़मीन पर आना होगा अगर बसपा को वाकई में अब सुधार करना है, क्योंकि अब वो एक सीट पर है, उनके पास एक राज्यसभा भी नहीं बचेगी।
तो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है, 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 2 साल बचे हुए हैं। 2 साल में मायावती जी क्या करती? पिछली बार भी जो मायावती जी के पास सीटें आई वो सपा के साथ गठबंधन में आई थी। तो फिलहाल हमारी नज़र रहेगी, लेकिन भाजपा ने दलित वोटों को जोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश की है। फ्री राशन दिया गया है, सबको दिया गया है, आवाज़ दिए गए हैं। तो दलितों को ये लगा कि उनके लिए मजबूत विकल्प भाजपा है बसपा की बजाय। तो क्या अब बसपा अपनी खोई हुई जो साख है वापस ले पाएगी? अब देखना होगा कि क्या ज़मीन पर, इस सड़क पर कितना नज़र आती है बसपा। क्या सिर्फ ट्वीट या सोशल मीडिया पे, या फिर उनके लोग ज़मीन पर ही पीछे गांव में ही नज़र आएंगे, या फिर सामने भी संघर्ष करते हुए नज़र आएंगे? ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।